नमस्कार दोस्तों, सिग्मा क्वांट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 4 अगस्त, इसमें आज देखिए समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में पटवारी की वैकेंसी भी शामिल की गई है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें एमपी के सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और पटवारी बनने का सपना भी देख सकते हैं। आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है, ये 4 तारीख है आपकी। आज से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और लगभग 18 तारीख तक, 18 अगस्त तक ये फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। यानी 15 दिन आपके फॉर्म भरने की डेट है। आगे इसमें लिखा है संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि, मतलब आज आप फॉर्म भर सकते हैं तो आज से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपसे गलती हो गई फॉर्म भरते समय तो आज से ही संशोधन भी हो जाएगा। और ये संशोधन आप कर सकते हैं 23 तक, यानी 23 तारीख तक इसको आप एडिट करा सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपसे गलती हुई है वो यहाँ पे आप अपना सुधार कर सकते हैं। परीक्षा का दिनांक और दिन भी दिया है, 22/9/2026 मंगलवार से प्रारंभ। यानी जो एग्जाम होगा 22 सितंबर से शुरू हो जाएगा। 22 सितंबर का मतलब क्या हो गया, आज अगस्त है, 4 अगस्त से 4 अक्टूबर, 4 अगस्त से 4 सितंबर, और 4 सितंबर के बाद 18-22 सितंबर, लगभग हमें 45 से 50 दिन का समय मिला हुआ है। यहाँ पर आप 18/8 को फॉर्म खत्म होगा, आपका फॉर्म आज आया, आज यानी 4 तारीख आई है, अगस्त है, अगस्त के बाद सितंबर, लगभग 1.5 महीने आप मान के चलें। ये 40 से 45 दिनों में आपको फॉर्म भरना भी है, उसकी तैयारी भी करना है। तो इसीलिए कहा जाता है बेटा कि किसी भी एग्जाम के आने के बाद उसकी तैयारी नहीं होती। आपकी तैयारी तो पहले दिन से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट में पता नहीं क्या सिस्टम है कि ये 40-45 दिन देकर क्या करना चाहते हैं। ये 40 से 45 दिन में बच्चा कौन सा नई तैयारी कर लेगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन पहले से ही तैयारी करना होगी। तो 22 सितंबर से पेपर हमारा एग्जाम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इनने बोला है मतलब लगभग 45 दिन के बाद आपको पेपर देना शुरू करना है। अनरिजर्व्ड के लिए, अनारक्षित यानी जनरल के लिए फीस आपकी 500 रुपए रहेगी। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, SC ST OBC, बाकी सभी कैटेगरी के लिए आपकी फीस 250 रुपए रहेगी। ठीक है ना। अब इसमें देखें आप कि ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 60 रुपए आपका पोर्टल शुल्क लगेगा। फॉर्म भरने के 20 रुपए भी आप लग सकते हैं, इसमें पे होगा। ठीक है, तो ये आपकी फीस है जो आपको एमपी ऑनलाइन में जाके पे करना है। 500 रुपए अगर जनरल है और 250 रुपए अगर आप कोई और कास्ट के हैं तो आपको लगेंगे। परीक्षा की दिनांक एवं दिन की बात करें, 22 तारीख से 22 सितंबर से, मंगलवार से ये पेपर आपका शुरू हो जाएगा। परीक्षा 2 पालियों में होगी, 2 शिफ्ट में होगी। पहली जो शिफ्ट होगी वो उसका रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 सुबह 8 बजे से रहेगा, और दूसरी शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे से 2 बजे के बीच में रहेगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश, 9:30 से 10 बजे तक, यानी 9:50 से 10 बजे तक 10 मिनट आपको रिपोर्टिंग टाइम आपका 9 बजे है। अंदर जाएंगे, पूरी प्रोसेस होगी, फॉर्मेलिटी जो भी है, 9:50 से 10 बजे तक आपको निर्देश पढ़ने का टाइम मिलेगा। यानी 9:50 पर आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, वहां पे आपको नोट सारे जितने भी निर्देश हैं वो आपको दिख जाएंगे। 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। तो आपके पेपर का टाइम है 2 घंटे, 2 घंटे मतलब 60 मिनट में आपको पूरा पेपर करना है। आज से ही पूरी ताकत से आपको रिवीजन करना, सॉल्व करना, जो भी आपका बेटा क्वेश्चन, जो भी आपके पहले तैयारी हो चुकी है, पूरी तैयारी को विधिवत फिर से हमें क्या करना है, रिपीट करना है अपनी। सेकेंड शिफ्ट हमारी 3 बजे से 5 बजे तक रहेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हमारा। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आधार का पंजीयन है वो होना इसमें अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये आपके विषय सूची है, इंडेक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 3 से 8 तक भू संसाधन प्रबंधन मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंतर्गत पटवारी के पदों हेतु दिशा निर्देश एवं रिक्त पदों की आरक्षण तालिका दी है। यानी पेज नंबर 3 से पेज नंबर 8 तक पटवारी के बारे में बताया है। समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती ये 9 पेज से 20 पेज तक की है। विभागवार जितने भी हमारे वैकेंसी निकली है, किस किस डिपार्टमेंट में है, वो हम 21 से लेके 126 तक में देखेंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण आपका 142 नंबर के पेज पर रहेगा। ठीक है, और बाकी सारी चीजें हम देख सकते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पटवारी की बात करें तो पटवारी के लिए कुछ अलग, तो देखते हैं क्या लिखा है। पटवारी के रिक्त पदों के लिए चयन हेतु परीक्षा में निम्न निर्देश लागू हैं। ठीक है, इसमें 2026 में उन समस्त आवेदकों पर लागू होगा जो पटवारी के पद हेतु 2026 में आवेदन कर रहे हैं। तो जो अभी 2026 में पटवारी के लिए फॉर्म भरेंगे उनके लिए इंस्ट्रक्शंस है। वेतनमान की बात करें, सैलरी बात करें तो ये हमारा 5200 का ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, जरूरी अर्हताएं, मतलब इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो पटवारी चयन में बैठने के लिए उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास निम्नलिखित होंगे। पहले तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। भारत का नागरिक हो, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो, स्थानीय निवासी हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उसने किया हो। अब यहाँ एक और चीज है कि पटवारी के लिए आपको सीपीसीटी का स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी जो सीपीसीटी में इंग्लिश और हिंदी होती है तो आपको हिंदी में भी हिंदी में पास होना जरूरी है। इंग्लिश में अगर फेल हो भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंप्यूटर का रिटन पेपर क्लियर होना चाहिए और हिंदी में टाइपिंग आपकी क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप सीपीसीटी के बेसिस पर यहाँ एलिजिबल हैं। और इसके साथ ही एक चीज और भी लिखी यहाँ पे कि अगर आपके पास सीपीसीटी नहीं है, यदि आपके पास क्या नहीं है बेटा, सीपीसीटी नहीं है, तो उस केस में यदि आपके पास सीपीसीटी नहीं है तो आप सीपीसीटी की परीक्षा जब आप ज्वाइन करेंगे, आप पटवारी की एग्जाम अगर निकाल लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद 3 साल के अंदर आपको सीपीसीटी करना क्या है बेटा, अनिवार्य है। तो पटवारी की वैकेंसी के लिए एक सीपीसीटी का आपको ध्यान रखना है कि सीपीसीटी जिन लोगों का है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों का नहीं है उनको भी मौका दिया गया है कि आप अपनी वैकेंसी का फॉर्म भरें, पेपर दें, पेपर देने के बाद सिलेक्शन ले लें, सिलेक्शन के बाद आपको 3 साल का टाइम मिलेगा। उस 3 साल में आपको सीपीसीटी करना अनिवार्य है, नहीं तो कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। आगे देखते हैं, तो हमारी एज की बात कर रहे हैं। ठीक है, एज में इसमें 18 से 45 साल तक की एज दी है। मैन हमारा एज का कॉलम है। अब देखेंगे ये हमारी पटवारी की वैकेंसी है कि कौन से जिले में, अगर मालवा में कितनी है तो यहाँ आप देखते जाएं कि सबसे ज्यादा कहाँ दिख रही है। अभी 2 2 6 6 ही दिख रही है हमें। ठीक है, तो पटवारी की पोस्ट बहुत, टोटल 200 पोस्ट आई हैं। पटवारी की टोटल कितनी पोस्ट है, 200 है। इंदौर में अगर हम देखें कि इंदौर में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इंदौर में कितनी पोस्ट है, छतरपुर 2 4 6 के बाद जबलपुर, कटनी, तो हर जगह हर जिले में पोस्ट आपकी यहाँ नहीं है। ठीक है ना बेटा, हर जिले में पोस्ट हमें सीधी यहाँ नहीं दिख रही है। तो आप यहाँ से देखना कि कहाँ पे क्या पोस्ट है, उस पोस्ट के हिसाब से आप पटवारी की फॉर्म भर सकते हैं, पोस्ट वाइज पोस्ट। नियम ये सारे दिए गए हैं। अब हमें केवल बात करना है एग्जाम पैटर्न की। तो ऑनलाइन जो परीक्षा होगी आपकी, ये ऑनलाइन परीक्षा है। इसमें केवल एक ही पेपर होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, एक ही पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर का पेपर, जो एक पेपर है उसमें 200 नंबर है। ये हमारे 2 सेक्टर में डिवाइड है। 900 नंबर के 2 भाग होंगे इसमें। खंड आ में सामान्य विज्ञान यानी साइंस की बात कर रहा है, जनरल साइंस की बात कर रहा है, जनरल हिंदी की बात कर रहा है, जनरल इंग्लिश की बात कर रहा है, सामान्य गणित की बात कर रहा है। यानी जो 100 नंबर है, तो हम यहाँ पे ये मान नहीं सकते हम कि 25 25 नंबर के 4 आएंगे। वेटेज कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये मान के चलना है कि हिंदी, साइंस, इंग्लिश और मैथ, ये 4 सेक्शन होंगे। ये 4 सेक्शन आपके कितने नंबर के होंगे, टोटल 100 नंबर के होंगे। खंड बा में सामान्य ज्ञान यानी जनरल अवेयरनेस आ गया, कंप्यूटर आ गया, तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग आ गई, और जनरल मैनेजमेंट आ गया। मतलब जो पिछली बार हमारा शायद पटवारी का हुआ था उसमें 8 सेक्शन हो रहे थे, वही सेक्शन यहाँ भी है हमारे, लेकिन इसमें सेक्शन ना देख के उनको कंबाइन कर दिया है। तो ये 1 2 3 4, खंड आ में भी 4 सेक्शन है, खंड बा में भी 1 2 3 4 सेक्शन है। ये आपको पढ़ना है कि इन सब्जेक्ट का आपको डिटेल स्टडी करना है। अब इसके बाद आयु सीमा की बात करें, ये भर्ती का तरीका है, खुली प्रक्रिया है, प्रतियोगिता है, सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद हैं ये। 18 से 40 वर्ष, लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों की न्यूनतम अधिकतम इतनी है। ठीक है,
और ये बाहर के लिए है 18 से 40, लेकिन मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, शासकीय संस्था कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांग महिलाएं, जो भी अनारक्षित आरक्षित हैं महिलाओं के लिए, इनमें 5 वर्ष की छूट, अधिकतम छूट दे के रखी है। जनरल के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु है, अन्य लोगों के लिए 5 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष की कैटेगरी वाइज जो हमारे वो मिलेगी, छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा। किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ये पूरा दिया गया है कि आपकी कोई भी कैटेगरी हो, किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन हो, आपको मैक्सिमम एज 45 ईयर्स ही होगी। ठीक है, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी के लिए आवेदकों की आयु सीमा, ये सारी चीजें आ गई हैं। तो सबसे बेहतर और अच्छा ऑप्शन है कि आप ये सब पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको बेटा। ठीक है, और यहाँ बात करें हम कि जो वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल एएसबी की है, यहाँ पे समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती के नाम से परीक्षा आई है। इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो आप अभी से बिना समय बर्बाद किए हुए आजकल जब भी आपको टाइम मिले फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको पूरी लगन के साथ ये 45 दिन कहीं भी नहीं दिखना है, बस आपको आपकी कॉपी के साथ, बुक्स के साथ, नोट्स के साथ, और आप ये दोनों का तालमेल बैठाएं और एग्जाम को क्वालिफाई करें, क्लियर करें। आपके लिए बहुत ही शुभकामनाएं। धन्यवाद।